यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1525 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की दूसरी पद में दिया गया अभिमानी शब्द पर हम मनन करेंगे। अंतिम दिनों में संसार में पाए जाने वाले दुष्ट मनुष्यों के बारे में हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। इस सूची में अगला अभिमानी है। अंग्रेजी में इसके लिए एरोगेंट शब्द का उपयोग किया है। यह शब्द ऐसे लोगों को सूचित करता है जो जिद्दी है। कुछ दिनों के पूर्व एक खबर सुनने को मिला था। एक 15 वर्षीय बालिका मोबाइल में बहुत अधिक समय बर्बाद करने के कारण उसकी माँ उस मोबाइल उनसे छीन लिया और बार बार मांगने के बाद भी बच्ची को मोबाइल माँ नहीं दी और गुस्से में आकर उस लड़की ने फांसी पर लटक कर खुद की हत्या की। आप सोचेंगे कि ये एक गिनी चुनी घटनाओं में से एक है। ऐसी बात नहीं है प्यारों। वर्तमान समय में आप समाज में, कलीसियाओं में, परिवारों में देखो, सभी जगह आप ऐसे लोगों को मिलेंगे जो जिद्दी हैं और अपनी गलती समझने के बाद भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अपनी गलती के कारण खुद को कोई नुकसान सहना नहीं पड़ता है, अपनी गलती को सही साबित करने का हर संभव प्रयास इस प्रकार के अभिमानी लोग करते रहते हैं। क्यों समाज में लोगों के बीच में दुश्मनी और नफरत बढ़ती जा रही है? क्योंकि लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों कलीसियाएं विभाजित होती जा रही हैं? क्योंकि विश्वासी लोग गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तलाक करने वाले दंपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने और दूसरे के सामने झुकने के लिए न पति तैयार है न पत्नी। दुनिया और कलीसिया दोनों अभिमानियों से, जिद्दियों से भर गए हैं। अपनी गलती स्वीकार करना या एक दूसरे के सामने झुकना या अगले के अच्छे गुण का अंगीकार करना आदि कई लोगों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा अगले के सामने छोटा हो जाने की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए लोग अपनी गलती समझने के बाद भी उसे अंगीकार करने या माफ़ी मांगने आदि के लिए तैयार नहीं होते हैं। उल्टा अगले के बारे में झूठी कहानी बना के फैलाने और उसे बदनाम करने आदि की कोशिश लोग करते हैं। परंतु लोग ये समझते नहीं हैं कि समाज में, कलीसियाओं में और परिवारों में अगला व्यक्ति हमारा ऐना है जो हमारे अच्छे एवं बुरे गुणों को हमें दिखाते हैं। अभिमान को त्याग कर एक दूसरे को सुनने से और मानने से हम अपने आप को ही सुधार रहे हैं। परंतु इन अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ते रहने के कारण लोग एक दूसरे का अंगीकार करने या अपनी गलती मानने या समझौता करने आदि के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर के लोग नम्रता से एक दूसरे को सहना चाहिए। आज का मनन उसके लिए हम सबकी मदद करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।